जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का एक टाइप नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप नंबर 4। अच्छा, टाइप नंबर 4 होता क्या है देखिएगा। टाइप नंबर 4 सामने लिखा हुआ है इस तरीके से, ए तथा बी मिलकर एक काम, ए तथा बी मिलकर एक काम 10 दिन में कर रहे हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी तथा ए मिलकर एक काम उसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। तो प्रश्न आपसे सिंपल सा पूछ रहा है, तीनों मिलकर। कैसा? तीनों मिलकर। ठीक, सबसे पहले इसका लासा लेंगे। लासा मैंने भाई पिछली वीडियो में निकालना बता दिया था। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। लासा मैंने बहुत आराम से बताया है। और यहाँ पे लासा कितना आ जाएगा आपके पास? 90। कितना आ जाएगा आपके पास? 90। अच्छा, 10 निम 90, पहले भाग देंगे। 10 निम 90, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, और 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। फिर से देख ले, 10 निम 90, 15 छिक्का 90, और 18 पंजे 90। अब यहाँ पे a प्लस बी के कैपेसिटी, a प्लस बी की क्षमता कितनी होगी आपके पास? 9 हो चुकी है। और b प्लस सी की क्षमता कितनी है आपके पास? 6 है। और c प्लस ए की क्षमता कितनी आपके पास? 5 है। लेकिन पुराने प्रश्न और इसमें प्रश्न में अंतर क्या है? यहाँ पर टोटल जो प्रश्न बन सकते हैं वो टोटल प्रश्न बन सकते हैं 4 प्रश्न। कितने प्रश्न बनेंगे? 4 प्रश्न। कैसे बनेंगे अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? 2 बार ए लिखा है, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए। इस तरीके से क्वेश्चन बनी हुई है। यहाँ लिखा हुआ 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। और टोटल जो कैपेसिटी है सभी की 9 और 6 15, 15 5 20, 9 और 6 15, 15 5 20, 20। अच्छा, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो आपके पास सिंपल सी बात है, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता टोटल कितनी निकल के आएगी? 10 निकल के आएगी। टोटल क्षमता कितनी निकल के आएगी? 10 निकल के आएगी। अब आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा था, तीनों लोग मिलकर इस टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे? अच्छा, तीनों लोग मिलकर 90 टोटल वर्क है, और तीनों लोगों की कैपेसिटी आपने कितनी निकाली? आपके पास 10 निकाली। कितनी निकाली? 10 निकाली। तो तीनों लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे भाई मेरे? कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में। ये तो सिंपल सा प्रश्न निकला है, आपके आंसर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अपने लोग 4 प्रश्न सीखेंगे। वो 4 प्रश्न होते क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न ये भी बन सकता था, तीनों लोग मिलकर, हमने निकाल दिया है। यहाँ पे प्रश्न ये भी आ सकता था, अकेला ए। प्रश्न ये भी आ सकता था दूसरा, अकेला बी। और प्रश्न यहाँ पे ये भी आ सकता था, अकेला सी। यानी कि सभी लोगों का अलग अलग भी पूछा जा सकता है और सभी का मिलकर भी पूछा जा सकता है। सभी का मिलकर आपने निकाल दिया है, और सबका अलग अलग भी पूछा जा सकता है। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको ध्यान का रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, देखिएगा, इसके लिए आपको क्षमता ध्यान रखनी पड़ेगी। ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी है आपके पास? 10। कितनी आपके पास? 10। अब आप अकेले की निकालेंगे। सबसे पहले यहां से ध्यान देंगे, a प्लस बी के पास कितना रुपए? 9। a प्लस बी के पास कितना रुपए? 9। अगर यहाँ पे a प्लस बी का मान 9 रख देंगे तो c का मान सिंपल से कितना निकल जाएगा? 1। कितना निकल जाएगा? c का मान 1। अगली बार आगे बढ़ेंगे। b प्लस सी का मान कितना है आपके पास? 6। अच्छा, b प्लस सी का मान 6 है। अगर यहां रख देंगे तो 10 होने के लिए a के पास कितनी कमी है? a के पास कितनी कमी है? 4। फिर से समझिए, b तथा c की कैपेसिटी, b तथा c की क्षमता कितनी आपके पास? 6। b तथा c की कैपेसिटी है 6, और 10 होने के लिए a के पास कितनी कमी हो जाएगी? 4। अब आगे बढ़े, c प्लस ए की कैपेसिटी कितनी है आपके पास? 5। c प्लस ए की कैपेसिटी 5 है। अच्छा, यहाँ पे है कौन नहीं यहाँ पे? b। अच्छा, b 10 होने के लिए कितनी कमी है? 5। b के पास कितनी है? देखो, 5 और 4 9, 9 और 1 10। टोटल कैपेसिटी कितनी निकल आई आपके पास? 10। जैसे फिर से ध्यान दें। कई लोग नहीं समझ पाए भाई, कई लोग नहीं समझ पाए यार, कैसे हो गया देखें जरा। अच्छा, इधर ध्यान दें, ये देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया? तो 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, टोटल कैपेसिटी कितनी है आपके पास? 20। तो 2 से काटा, a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी टोटल कितनी निकल जाएगी? 10। a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी आपके पास? 10 निकल जाएगी। a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी आपके पास? 10 निकल जाएगी। अब जरा ध्यान दें भाई मेरे। पहली इक्वेशन मेरे यहाँ पे आई, a प्लस बी के पास टोटल रुपया कितना है? 9। सबसे पहले सुन ले, निकालेंगे कैसे? उसका मान वहां से निकालेंगे। जैसे हमें निकालना है अकेला बी, अकेला सी, या फिर अकेला ए। सबसे पहले मान वहां से निकालेंगे जहां पर वो मौजूद नहीं होगा। मैंने क्या बोला भाई मेरे? जिसका भी प्रश्न पूछा जाए, जरूरी नहीं बार बार यही पूछा जाए। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी।
तो सबसे पहले ध्यान दें, हम मान कैसे निकालेंगे। मान अपने लोग वहां से निकालेंगे जहां पर वो मौजूद नहीं होगा। जैसे यहां दिया है a प्लस बी, भैया मेरे है कौन ना यहाँ पे, c नहीं है, तो c को मान भाई 10 होने के लिए a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी है 10 है, कैपेसिटी कितनी है 10, और इनके पास पहले ही से क्षमता कितनी है a प्लस बी की 9, तो 10 होने के लिए c के पास टोटल कितनी बची आपके पास a। आगे बढ़े, यहाँ है b प्लस सी, यहाँ है कौन ना है, यहाँ भैया कौन ना है मेरे a, और 10 होने के लिए 6 है, 10 होने के लिए कितने कमी आपके पास 4। अगली बार बढ़े, आगे बढ़े, b प्लस सी है, c प्लस ए है, c प्लस ए की कैपेसिटी कितनी है आपके पास 5। यहाँ पहली बात तो है कौन ना, यहाँ कौन नहीं है, b नहीं है भाई, 5 है, 10 होने के लिए 5 है, 10 होने के लिए कितने कमी 5। देख लो जरा, 5 और 4 9 और 1 10। अब प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है अकेले के लिए लोग, अगर अकेले का बोलेगा तो ए सी टोटल वर्क है 90, सी टोटल वर्क है 90, कितने दिन में कर देगा 90 दिन में। ए का मान पूछे 90 टोटल वर्क है, ए की कैपेसिटी कितनी आपके पास 4 है। बी का मान पूछे 90 टोटल वर्क है और बी की कैपेसिटी कितनी आपके पास 5 है। अगर निकालना चाहो तो सभी के आराम से अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक मेरे भाई, क्लियर है, ठीक रख सकते हैं। देखें इसी प्रकार आपके पास अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा जरा। ठीक देखिएगा, जैसे कि दिया है P प्लस क्यू एक खेत की कटाई 9 दिन में कर रहे हैं, Q प्लस आर एक खेत उसी खेत की कटाई 12 दिन में कर रहे हैं, तथा P प्लस आर उस खेत की कटाई 18 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में। तो प्रश्न आपसे कर रहा है तीनों लोग मिलकर, फिर से प्रश्न आपसे कितना किया, तीनों लोग मिलकर। अच्छा सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, इसका लासा कितना निकल आएगा आपका, सिंपल से 36 निकल आएगा। कितना निकल आएगा 36, तो 9 चौके 36, 12 तियां 36 और 18 दूनी 36। फिर से समझे रहा, P प्लस क्यू 9 चौके 36, अच्छा Q प्लस आर अब 12 तियां 36 और P प्लस आर कितना आएंगे 18 दूनी 36। अच्छा फिर से वही बात रिपीट होके आएगी कि आपको फिर से लिखना पड़ेगा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी। तो यहाँ 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार R है, तो आप डायरेक्टली फिर से लिखेंगे 2P प्लस क्यू प्लस आर। अब ऐसा प्रश्न अगर बार बार देगा तो अपने लोग एकदम डायरेक्टली लिख लेंगे 2P प्लस क्यू प्लस आर निकल के ही आएगा। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक, अच्छा इसे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट कितना बचेगा आपके पास 4.5, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर की कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी 4.5। P प्लस क्यू प्लस आर की कैपेसिटी निकल के आएगी 4.5। अब आपसे प्रश्न कर रहा है कि तीनों लोग मिलकर खेत की कटाई, अच्छा ये तो टोटल वर्क है, टोटल वर्क इतना था 36, तीनों लोग मिलकर, तीनों लोगों की कैपेसिटी कितनी है भैया मेरे 4.5, तीनों लोगों की कैपेसिटी कितनी है 4.5। ठीक काट देंगे, पॉइंट हटा देंगे 0, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, तो तीनों लोग मिलकर खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे भाई मेरे, कितने दिन में करेंगे 8 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे 8 दिन में। ठीक बिल्कुल सिंपल प्रश्न था तो लगा दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला भी प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। ठीक देखिए अगला प्रश्न जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है रामू और सोमू। रामू, अच्छा रामू दिया है तो रामू को आर मान लिए, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, अच्छा रामू दिया, रामू को आर मान ले रहे हैं। सोमू मिलकर किसी काम को दे रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। और आगे दिया सोमू और धामू, अच्छा धामू को अपने लोग डी मान ले रहे हैं, धामू दिया तो धामू को डी मान ले रहे हैं। ये कितने दिन में कर रहे हैं भाई 12 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। अब आगे दिया धामू प्लस रामू, उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं भाई 15 दिन में। तो प्रश्न किया है रामू, सामू और सोनू और धामू मिलकर कितने दिन में करेंगे इस काम को। अच्छा इस सबसे पहले लासा फिर से कितना आ जाएगा 60 आपके पास आ जाएगा। लासा कितना आ जाएगा 60। अच्छा 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। रामू प्लस सामू की कैपेसिटी कितनी निकल आएगी 6। अच्छा सामू और धामू की कैपेसिटी कितनी निकल आएगी 5 और धामू प्लस रामू की कैपेसिटी कितनी निकल आएगी 4। तो आप डायरेक्टली इस बार लिखने के प्रयास करेंगे रामू प्लस सामू प्लस धामू, टोटल कितना 6 5 11 11 और 4 15।
फिर से देख लें एक बार, 6 5 11, 11 4 15, 15 टोटल कैपेसिटी। अच्छा इससे अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7.5। कितनी बार कटेगा? 7.5। लेकिन अपने लोग ध्यान दें, कैपेसिटी अपने लोगों ने तीनों लोगों की कितनी निकाली है? 7.5। कैपेसिटी कितनी निकाली है? 7.5। अब प्रश्न किया तीनों लोग मिलकर, ये तो है आपका टोटल वर्क, तीनों लोग मिलकर 7 टोटल वर्क है, और तीनों लोगों की कैपेसिटी अपने लोगों ने कितनी निकाली? 7.5। तीनों लोगों ने की कैपेसिटी कितनी है? 7.5। तो 7.5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 0.0। 25 तिया 75, 25 दूनी 50, और 25 चौके 100। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास? 8 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा आपके पास? 8 बार। तो आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 बार। देखो ये तो सिंपल सी बात है कि हमने इनका आंसर निकाल दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबकी क्षमताएं अलग अलग निकालने के लिए, अगर मैं बोलूं सबकी क्षमताएं अलग अलग निकालने के लिए, अरे भाई मेरी सबकी क्षमताएं, अच्छा इन तीनों की क्षमताएं हैं कितनी टोटली? 7.5। अगर मैं बोलूं सबकी क्षमता अलग निकालने के लिए, सबसे पहले मैंने पिछले सवाल में बताया भाई यहां पे मौजूद कौन है? रामू और सोमू। इनके पास टोटल कितना रुपया है? 6 रुपए। 7.5 होने के लिए यहां पे पहली बात उसकी कैपेसिटी वहां से निकलेगी जो वहां मौजूद नहीं है। मौजूद यहां कौन नहीं है? धामू। 7.5 होने के लिए कितनी कमी है इसके पास? 1.5 की कमी है, 1.5 की कमी है। अच्छा दूसरा प्रश्न बनेगा इसके पास, आप यहां पे आ जाएगा सामू प्लस धामू, जी इनकी कैपेसिटी कितनी है टोटली? 5। यहां है कौन नहीं? यहां कौन नहीं है भाई? मेरे रामू नहीं है। तो रामू की 7.5 होने के लिए भाई 5 है, 7.5 होने के लिए धामू के पास कितनी कैपेसिटी निकल के आएगी? 2.5। और अगली क्वेश्चन से धामू प्लस रामू है, यहां कौन नहीं है? सोमू नहीं है। इनके पास धामू प्लस रामू के पास टोटल रुपए है 4। भाई 7.5 होने के लिए, 7.5 होने के लिए, 7.5 होने के लिए कितने की कमी है? कितने की कमी है सोमू के पास? सोमू के पास कितनी कमी है? 3.5। ये सबके अलग अलग अगर क्षमताएं निकालना चाहो तो सबकी अलग अलग क्षमताएं भी निकाल सकते हैं आप लोग। बार बार निकालने का प्रयास करें भाई मेरे, बार बार क्षमता निकालने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी बार बार निकालेंगे, क्योंकि आगे चल के प्रश्न जो है आपसे किसी सिग्नल का भी पूछ सकता है, आपसे तीनों का मिलकर पूछ सकता है। आपका ऐसे पूछ सकता है धामू कितने दिन में, तो टोटल काम था आपका 60/1.5। आपसे प्रश्न पूछ सकता है रामू कितने दिन में, तो 60/2.5। अच्छा आपसे प्रश्न पूछ सकता है सोमू कितने दिन में, तो 60 बट्टे कितना करेंगे? 3.5। आगे चल के प्रश्न ऐसा बनता रहेगा, कई बार बनेंगे। 1-2 प्रश्न अभी कर ले रहे हैं, आगे चल के और भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, यहां पे इसे सॉल्व कर दे रहे हैं 8 दिन। ठीक, हटाइएगा इसे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगाइएगा जरा। देखिए कितना दिया हुआ है, ए तथा बी मिलकर एक काम 40 दिन में, ए तथा बी मिलकर एक काम 40 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 56 दिन में कर रही है। कितने दिन में कर रहे हैं? 56 दिन में। और सी तथा ए मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 70 दिन में कर रहे हैं, 70 दिन में। सिंपल सा इनका लासा कितना आ जाएगा आपके पास? लासा कितना, अगर चाहे तो साइड में निकाल सकते हैं। लासा आपका निकल जाएगा 280। कितना निकल जाएगा? 280। ठीक, 4 का इसमें भाग देंगे, 4 सत्ते 28। अच्छा 5 का 56 का इसमें भाग देंगे, 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30। 4 सत्ते 28, 5 पंजे 25 और 6 पंजे कितना होता है? 30। 280 हो जाएगा। अच्छा 7 का कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28, 7 चौके 28। बात फिर से निकल जाएगी, यहाँ पे 2 a प्लस बी है, यहाँ पे b प्लस सी है, यहाँ पे c प्लस ए है। फिर से आपको क्या लिखने का पड़ेगा? 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2-2 बार अगर ये लगातार 2-2 बार आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2a प्लस बी प्लस सी। अच्छा टोटल कैपेसिटी 7 5 12, 12 4 16, 7 5 12, 12 4 16। और a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी आपके पास? 8। 2 से कितनी बार कटेगा? 8। तो आराम से लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी निकल गई है? 8। ठीक, अब आपसे प्रश्न इतना कर रहा है कि केवल अकेला सी। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया है, अब प्रश्न केवल बोला गया सी का, और मैंने इतना भी बोला है भाई मेरे, जिसकी भी कैपेसिटी निकालनी है अकेले में, जिसकी भी कैपेसिटी निकाले अकेले में, तो वो वहां से निकलेगी जहां से मौजूद नहीं होगी। यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ से कैपेसिटी किसकी निकलेगी? सी की कैपेसिटी। यहाँ पे b प्लस सी है तो यहाँ से भाई मेरे किसकी कैपेसिटी निकलेगी? यहाँ से a की निकलेगी, क्योंकि a नहीं है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे c प्लस ए है, तो यहाँ पे है कौन नहीं? b नहीं है। अच्छा यहाँ से किसकी कैपेसिटी निकलेगी? आपके पास b की कैपेसिटी निकलेगी, b की क्षमता निकलेगी। अब आपसे प्रश्न सिंपल सा बोल रहा है c कितने दिन में करेगा। अच्छा a प्लस बी के पास टोटल कितना रुपया है? 7, और है कौन नहीं? c नहीं है। अच्छा 8 होने के लिए भाई 7 है, 7 रख देंगे, a प्लस बी की कैपेसिटी 7 रख देंगे, तो 8 होने के लिए c के पास c की क्षमता कितनी निकल जाएगी? a।
अब प्रश्न आपसे सिंपल सा कह रहा है कि भाई केवल अकेला सी, तो टोटल 280 वर्ग है, टोटल वर्ग केवल सी की क्षमता है 1, तो आंसर आपका सिंपल सा आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर 280। ठीक है भाई मेरे, देख लीजिएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग एक बार देखिएगा, प्रश्न को जरा समझिएगा। अब थोड़े प्रश्न थोड़े ठीक करा दे रहा हूं, अभी तक सिंपल प्रश्न करा दिए थे और थोड़ा बहुत सही प्रश्न करा दे रहा हूं। जैसे कि लिखा है ए बी सी मिलकर एक काम 81 दिन में, ए तथा बी मिलकर 97.2 दिन में, और बी और सी मिलकर 162 दिन में। तो प्रश्न पूछा गया अकेला बी, आप लगाइएगा थोड़ी देर। देखिए जैसे दिया है ए बी सी मिलकर किसी काम को 81 दिन में, और आगे दिया ए तथा बी मिलकर 97.2 दिन में, और बी तथा सी मिलकर 162 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं? 162 दिन में। अब यहां पर एक बात फंस रही है। सबसे पहले बात, ये दशमलव लग के आ गया। अच्छा, दशमलव को भाई मेरे सॉल्व कैसे करें? दशमलव बढ़ा देंगे, बट्टे 10 कर देंगे, एक बिंदी 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा आपके पास? 5 बार कटेगा। 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा आपके पास? 5। अब यहाँ पे लासा लेंगे, फिर से भाई पुराना सवाल बन गया। लासा 486, ये जो लिखा हुआ है 486 कैसे लासा आ जाएगा? भाई पुराने तरीके, देखो लासा निकालने के कई तरीके मेरे पास, लेकिन अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही, तो सबसे बेस्ट तरीका आपका वही है, आप वैसे लासा निकालें। भाई एक बार एग्जाम खत्म हो जाने तो उसके बाद मैं फिर से डिटेल में पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, बड़ा आराम से, बहुत टाइम होगा अपने पास, लेकिन अभी तुरंत तब तक के लिए भाई मेरे इसे करने का प्रयास करें। लासा 486, ठीक। अब 81 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। अब 486 का इसमें भाग देंगे 1 बार, और 1 पंजे 5, देखें भाई मेरे, कई लोग समझ नहीं पाए होंगे। देखो भाई मेरे, इसका इसमें भाग देंगे, 1 बार जाएगा। अब जो भी बट्टे में रहता है उसका बस उसमें गुणा कर देते हैं, जो भी बट्टे में है। कितना बट्टे में? 5 है। अगर बाई चांस इसका भाग 2 बार जाता तो 2 पंजे यहाँ पे कितना होता? 10 होता। अगर भाई मेरे यहाँ पे 3 बार भाग जाता, 3 पंजे कितना होता? 15 होता। ठीक है भाई ना मेरे, 16 3 48। अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, इधर ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी टोटल कितनी आपके पास पहले दे रखी है? 6। अब तक प्रश्नों में क्या था कि हमें सबकी अलग अलग निकालनी पड़ती थी, लेकिन इस बार पहले ही ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी दे दी है 6। अब आगे बढ़े, ए प्लस बी है, अभी मैंने पिछले प्रश्नों में बताया जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे कौन मौजूद नहीं है? यहाँ पे भाई मेरे सी मौजूद नहीं है। अब सी मौजूद नहीं है तो 6 होने के लिए सी के पास कितना रुपया होगा भाई मेरे? 1 रुपया होगा। भाई मेरे अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, तीनों के पास 6 रुपए है, ए प्लस बी के पास 5 रुपए है। यहाँ पे मौजूद कौन नहीं है? सी नहीं है। और 6 होने के लिए सी के पास कितने की कमी है? आपके पास 1 की कमी। आगे आओ, आगे कौन है? बी और सी है। तो यहाँ से भाई कौन निकलेगा? देखिए जरा, कौन निकलेगा? ए निकलेगा। अच्छा, 6 होने के लिए भाई मेरे ए के पास कितनी कमी है? 3 की कमी है। और लास्ट में एक सी के पास 1 हो गया, ए के पास 3 हो गया, 3 और 1 4, और टोटल है आपके पास 6। तो बी का सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा भाई मेरे? 2 निकल आएगा। भाई एक सी के पास 1 निकाल लिया, बी ए के पास 3 निकाल लिया, तो सिंपल सी बात है 3 और 1 4, तो बी के पास 6 होने के लिए कितना बचा? 2। अब सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा है टोटल वर्क जो है बी कितने दिन में कर देगा? अच्छा, बी की कैपेसिटी आपने कितनी निकाली? 2, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6। सिंपल सा आंसर आ जाएगा 243 दिन। सिंपल सा प्रश्न कितना आ जाएगा आपके पास? आंसर 243 दिन। आराम से लगाने का प्रयास करें, बिल्कुल ही भाई समझने का प्रयास करें। देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा, देख लीजिएगा एक बार। क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है ए तथा बी मिलकर एक काम 50 दिन में कर रहे हैं, बी तथा सी मिलकर 37.5 दिन में कर रहे हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। तो प्रश्न कहा है आपसे प्रत्येक अलग अलग, यानी कि ए का अलग निकालो, बी का अलग निकालो, और किसका निकालो? अलग अलग, सी का निकालो, सभी का अलग अलग निकालना। अच्छा, मैंने भी बताया क्षमता, सबसे पहले इसमें पॉइंट दिया। अच्छा, पॉइंट हटा दे, बट्टे कितनी कर देंगे? 10, 5 दूनी 10,
5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, आपके पास सिंपल सा लासा आ जाएगा कितना 75। अच्छा 75 का दूना, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, क्योंकि भाई 30 का भी इसमें भाग जाएगा, 50 का भी इसमें भाग जाएगा, तो 75 दूनी 150। अब इसका 50 का भाग देंगे, 50 तिया 150, 75 दूनी 150, 2 दूनी 4। मैंने अभी भाई मेरे बताया, मैंने पिछले सवाल में 75 का इसमें जितनी बार भाग जाएगा 2 बार, और जो भी बट्टे में संख्या रहती है उसमें गुणा कर देते हैं। 75 दूनी 150, 2 दूनी 4। अच्छा C प्लस ए का भाग कैपेसिटी कितनी 5। अब फिर से वही बात, A प्लस बी, फिर से डायरेक्टली अपने लोग लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, 2A प्लस बी प्लस सी, टोटल 4 और 3 7 7 5 12, 4 और 3 7 7 5 12। तो इनकी कैपेसिटी जो निकल के आएगी कितनी निकल गई 6। इसे अंदर कोष्टक में बंद कर दे 6। A प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी निकल गई 6। अब प्रश्न आपसे बोला गया है सभी का अलग अलग, सभी का अलग अलग। अच्छा निकालेंगे कैसे? सबसे पहली जगह से, सबसे पहली जगह से कौन निकल के आएगा आपके पास? A प्लस बी के पास 3 है, 6 होने के लिए कितने की कमी भाई मेरे? 6 होने के लिए कितने की कमी भाई मेरे? कितने की कमी है? 3। और है कौन नहीं? सी नहीं है। 6 होने के लिए कितनी कमी? 3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई मेरे कि उसकी कैपेसिटी वहां से निकालेंगे जहां पर वो मौजूद नहीं है। अगर डायरेक्ट प्रश्न बोल दे, केवल डायरेक्टली किसी एक का बोल देगा, तो उसकी कैपेसिटी वहां से निकालेंगे जहां पर वो मौजूद नहीं है। पहली इक्वेशन में सी नहीं है, अगर रखना चाहें तो यहाँ पर रख इक्वेशन बना लेंगे। भाई छोटे वाले बच्चों वाली बात हो जाएगी। भाई मेरे यहाँ पे रखो A प्लस बी का मान, जब कक्षा 1 में पढ़ते थे अपने लोग, अरे भाई डायरेक्टली निकालना सीख लो ना। ठीक, अब B प्लस सी की कैपेसिटी कितनी दी आपके पास? 4 दी है। कौन नहीं है यहाँ पे? कौन नहीं है भाई मेरे? A नहीं है। 6 होने के लिए कितने की कमी है भाई मेरे? यहाँ पे 6 होने के लिए कितनी कमी है? 2 की कमी है। अब आगे बढ़े, तीसरा प्रश्न B, आगे बढ़ेंगे B। C प्लस ए के पास कितने रुपए है? टोटल 5। C प्लस ए के पास है 5 रुपए, टोटल 6 होने के लिए कौन नहीं यहाँ पे? B के पास 6 होने के लिए कितने हो जाएंगे? 1। अब यहाँ पर आपके पास सीधा दे दिया 3 और 2 5, 5 और 1 6, टोटल कैपेसिटी 6 हो गई। अब आपसे प्रश्न अकेला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अकेला। तो C टोटल काम कितना आपके पास? 150। तो C का अगर बात करेगा तो 150 बट्टा 3 कितना दिन निकल आएगा? 50 दिन। B के बारे में बात करेगा तो 150 बटे 2 कितना दिन निकल जाएगा आपके पास? एक ही बार 75। B के बारे में बात करेगा, B के 150 टोटल वर्ग है और B की कैपेसिटी कितनी है आपके पास? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 150। अगर अकेला पूछा जाए तो A कितने दिन में करेगा? 75। B कितने दिन में करेगा? 150। और C कितने दिन में करेगा आपके पास? 50 दिन में। अकेला के पूछा गया, अकेला निकाल सकते हैं आप लोग, ये आपके मान रखे हुए बाकायदा आराम से। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिएगा लगा के जरा। देखिए कितना लिख के आ रहा है? A तथा B मिलकर एक काम 26 सही 2/3 दिन में, 26 सही 2/3 दिन में। अच्छा इसको सिंपल तरीके से लिख दे रहे, इसका कितना लिखेंगे? 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, 78, 78 2 80/3। कितना लिखेंगे? 80/3। ठीक, और B प्लस C मिलकर कितने दिन में कर रहा है इसके? B प्लस C मिलकर 48 दिन में। B तथा C मिलकर 48 दिन में कर रहा है, और C तथा A मिलकर कितने दिन में कर रहा है आपका पास? 30 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। और सिंपल से फिर से इसका लासा लेंगे। लासा कितना? 240। लासा कितना? 240। ठीक, लासा नहीं निकालना आता है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, मैंने आराम से बताया। क्योंकि तो इसका भाग देंगे 8 तिया 24। कितनी बार भाग गया? 8 तिया 24 और 3 तिया 9। फिर से समझे, 8 तिया 24 और 3 तिया 9। A प्लस B की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 9। B प्लस C का 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40। कितनी बार भाग जाएगा इसका? 5 बार। 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40। B प्लस C की कैपेसिटी कितनी आ गई आपके पास? 5। अच्छा C प्लस A की देखें, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24। क्लियर? अच्छा C प्लस A की कैपेसिटी कितनी आ गई आपके पास? 8। फिर से एक बार वही बात लिखेंगे, 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C। टोटल कैपेसिटी 9 5 14, 14 और 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास? 22। 14 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास? 22। ठीक, तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा आपके पास? 11। कितना बचेगा आपके पास? 11। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ए इस कार्य का
60% भाग ए। अच्छा सबसे पहले ए की कैपेसिटी निकाल लें। ए निकलेगा कहां से भाई मेरे, ए वहां से निकलेगा जहां पर ए मौजूद नहीं है, यहां पर ए मौजूद नहीं है। टोटल कैपेसिटी है इसकी 6, तीनों की मिलके 6 है कैपेसिटी। और प्रश्न बात कर रहा है ए की। अच्छा ए की कैपेसिटी कितनी, बी तथा सी के पास 5 रुपए है, बी तथा सी के पास 5 रुपए है। 11 होने के लिए के पास कितनी कमी, 6 की कमी भाई। देखिए ए की कैपेसिटी कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई। ए की कैपेसिटी कितनी आ गई आपके पास, 6। अब प्रश्न आपसे कह रहा है ए टोटल वर्ग का 60% भाग, 60% की बात की है तो 60 लिख दे। 60% भाग, परसेंट हटाएंगे बटे 100 करेंगे। 60% भाग कितने दिन में। अच्छा ए की कैपेसिटी कितनी है आपके पास, 6। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किए, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो ए कितने दिन में कर देगा आपके पास, 24 दिन में। कितने दिन में कर देगा आपके पास, 24 दिन में। ये नॉर्मल प्रश्न था।